हाय दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग। पहाड़ों में बारिश का मौसम शुरू हो गया है। तो जब भी था मैं वहाँ से निकला किन्नौर के लिए एंड आई थॉट कि अब ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ मानसून के टाइम मौसम ठीक रहता है। तो रिकोंग पियो आया था मैं। यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ स्पीति वैली के लिए। तो मौसम साफ़ है, नाश्ता हो गया है, मिलते हैं रास्ते में स्पीति के। सुबह के 10:30 बजे हैं और लकीली मौसम साफ़ है, बारिश नहीं हो रही, धूप खिली हुई है। दिन भर ऐसा ही मौसम रहे तो बढ़िया है, सफ़र का मज़ा आएगा। आराम से सेफली स्पीति पहुंच जाएंगे। स्पीति वैली जाने के दो रास्ते हैं, एक आता है मनाली की तरफ से और दूसरा जिस पे मैं जा रहा हूँ किन्नौर साइड से। और दोनों ही रास्ते अपने आप में काफ़ी हद तक एडवेंचरस है और ख़तरनाक भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये लैंडस्केप है इन रास्तों का। किन्नौर साइड से जो सड़क की कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ एक सालों में। ये वाला जो ब्रिज है ये भी 3-4 साल ही हुए हैं इसको बने हुए। 6 साल पहले जब मैं पहली बार आया था ना स्पीति, तब इसी तरफ से आया था मैं, और तब जो रास्ता है वो ऐसा नहीं था, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अब सड़क बढ़िया बन गई है तो इस तरीके के ख़तरनाक स्ट्रेचेस भी काफ़ी रोमांचक लगते हैं। यहाँ से गुज़रने में चाहे बाइक है या गाड़ी हो, बड़ा मज़ा आता है। लो जी, एक और ऐसा ही स्ट्रेच है। ऐसी जगह को क्लिफ हैंगर बोलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्लिफ से लटका हुआ है रास्ता। सड़क तो बन गई है पर बीच बीच में इस तरीके का लैंडस्लाइड का रिस्क अभी भी है, ख़ासकर इस साइड किन्नौर के इलाके में। तो उसकी वजह ये है कि इस तरफ वैसे तो ज़्यादातर पहाड़ पक्की चट्टान टाइप के हैं, पर बीच बीच में कोई कोई कच्चा पहाड़ होता है, तो वहाँ थोड़ा मिट्टी फिसल जाती है नीचे बारिश की वजह से। ये आ गया है पूह। यहाँ पे साइड में एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। तेल भरवा ही लिया जाए क्योंकि इसके बाद शायद काज़ा तक नहीं मिलेगा। यहाँ वो भाई से भी पता किया था, वो यही बता रहे थे कि यहाँ से अगला पेट्रोल पंप आपको काज़ा में ही मिलेगा। और एक गांव है, यहाँ चेक पोस्ट दिख रही है मुझे। यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की एंट्री होती है, स्पीति जाने वाले। इससे पहले भी एक चेक पोस्ट आई थी, वो बड़े वाला ब्रिज पार किया था तब, पर वहाँ बोलते थे कि सिर्फ फॉरेनर्स की एंट्री हो रही थी वहाँ पे। सामने मेरे को खाब संगम वाला ब्रिज दिखाई दिया है। यहाँ से ऊपर की साइड तिब्बत का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल 20-25 किलोमीटर मुश्किल से होगा। इस जगह का नाम है खाब संगम। संगम इसलिए क्योंकि उधर से स्पीति नदी यहाँ सतलुज नदी में मिलती है। सतलुज जो कि इस तरफ ऊपर तिब्बत से आती है और यहाँ से फिर आगे जो है ये पूरी नदी एक सतलुज बन जाती है। ये लोकेशन बड़ी डेंजरस है, हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे, हमेशा ही, सर्दी हो गर्मी हो किसी भी सीज़न आओ आप। तो यहाँ सारे के सारे लोग रुकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक ढाबा है यहाँ पे, थोड़ी देर चाय नाश्ता करते हैं।
तो स्पीति और सतलुज का संगम देख लिया है हमने। अब यहाँ से आगे का सफ़र रहेगा सिर्फ स्पीति नदी के किनारे किनारे। इससे पहले सतलुज नदी के किनारे पर चल रही थी गाड़ी। यहाँ से अब जो रास्ता है उसकी चढ़ाई चलेगी ऊपर ही ऊपर नाको गांव तक। संगम तक थोड़ी बहुत हरियाली बीच बीच में दिख रही थी, अब तो टोटली एकदम बैरन और ड्राई एरिया शुरू हो गया है। Here we have a very small village। 2-3 एक छोटे छोटे ढाबे भी हैं यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए। अदरवाइज़ घर तो 10-12 ही हैं इसमें मेरे ख्याल में। यहाँ पे रोड अब इतनी ऊंचाई पे है कि ना तो नीचे नदी दिखाई दे रही है ना उसके पानी का शोर सुनाई दे रहा है। ज़्यादा नहीं तो मेरा अंदाज़ा है 400 या 500 फुट तो ऊंचा होगा नदी का जो तल है वहाँ से ये रोड अभी। वैसे तो ये एरिया किन्नौर में ही पड़ता है, पर दिखने में अभी ऐसा लगता है जैसे स्पीति या लद्दाख का एरिया शुरू हो गया है, क्योंकि इस तरफ ऊपर इस पहाड़ के पीछे जो है अपना नाको विलेज है और नाको से थोड़ा सा ऊपर तिब्बत बॉर्डर पड़ता है। चारों तरफ इन सूखे बंजर पहाड़ों के ऊपर सामने वो एक हरा पैच दिखाई दे रहा है, वो है नाको विलेज। और फाइनली वी आर इन द ब्यूटीफुल नाको विलेज। ये नाको गांव का बस अड्डा है। यहाँ होटल, होम स्टे, 1-2 ढाबे भी हैं। अब लंच किया जाए यहाँ पे। ये है नाको गांव का बस स्टैंड। नाको गांव रह जाता है वो पीछे की तरफ। यहाँ कुछ ढाबे हैं, खाने के लिए, रहने के होम स्टे भी हैं 1-2। तो यहाँ भी किया है लंच। 3 बजने वाले हैं। बढ़िया करारी धूप खिली हुई है। तो अब यहाँ से करते हैं रवानगी। पेट पूजा हो गई है, अब करते हैं रवानगी आगे के सफ़र पे। रास्ता तो आगे भी बढ़िया दिख रहा है। वो है उस तरफ नाको गांव। इस पहाड़ के ऑलमोस्ट चोटी पर बसा हुआ है और यहाँ से सारे सामने वाले जो माउंटेन रेंज है उसका पूरा व्यू दिखाई देता है। वहाँ पर नीचे की साइड एक गांव और है, 1 या 2 भी हो सकते हैं। तो स्पीति में जहाँ भी थोड़ी बहुत हरियाली दिखे आपको, इसका मतलब समझ आना कोई गांव या बस्ती है। अदरवाइज़ इस तरीके के आपको पूरे के पूरे ड्राई माउंटेन्स, पूरा डेजर्ट जैसा एरिया है। ठंडा मौसम है तो इट्स कोल्ड डेजर्ट। नाको गांव से 2-1 किलोमीटर आगे आके आता है ये मुलिंग नाला बोलते हैं इसको। बहुत ख़तरनाक जगह है ये। यहाँ से क्रॉस करना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। अब तो ये पुल बना दिया इन्होंने, वरना बड़ी मुश्किल होती थी बाइकर्स हो चाहे गाड़ी वाले हों सभी को। नाले के आगे वाला एरिया अभी भी ख़तरे से खाली नहीं है। एक तो बहुत ही नैरो स्ट्रेच है ये, इस पे काम लगभग चलता ही रहता है।
और इतना ऊंचा है ये, नीचे देखते ही डर जाता है नॉर्मल इंसान। ये नाले के आसपास का कोई 1 किलोमीटर का एरिया मान लो आप, थोड़ा अभी भी रिस्क जोन है। आगे तो बड़ा मस्त रास्ता है यार। सड़क मुझे लग रहा है ये ताज़ा ही बनी है, अभी पिछले साल ही शायद। नाकों से थोड़ा नीचे आने के बाद एक मिनी मूनलैंड जैसा एरिया आता है। नीचे आप जो पहाड़ देख रहे हैं इनका कलर थोड़ा गोल्डन येलोइश जैसा है। ये देखो यहाँ से और नज़दीक से पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है इनका कलर। और पीछे के जो पहाड़ है वो थोड़े डार्क कलर के हैं, ब्लैक जैसे ही मान लो। और ये जो नीचे पूरा का पूरा स्ट्रेच है एक छोटा पहाड़ी। ये जो गोल्डन कलर वाला पहाड़ आया था, ठीक ऐसा ही एक जगह है लद्दाख के लामा यूरू में, मूनलैंड बोलते हैं उसको। ये आ गए हम किन्नौर ज़िले के आखिरी गांव में। और यहाँ पर भी चल रहा है थोड़ा कंस्ट्रक्शन। ये ब्रिज ये भी नया बना है, अभी लास्ट ईयर ये नहीं था। तो ये ब्रिज क्रॉस करते ही समझो स्पीति वैली का एरिया शुरू हो जाएगा। सो वेलकम टू द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लैंड ऑफ स्पीति वैली। नाउ वी आर ऑफिशियली इन स्पीति वैली। और ये नीचे नदी है, ये है स्पीति नदी। इसके पैरेलल दूसरी तरफ वो रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ हरे भरे खेत और सेब के बगीचे। वो अलग बात है कि सेब की खेती भी रिसेंट कुछ 4-5 सालों में ही होना शुरू हुई है स्पीति वैली में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ स्पीति फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पर भी सेब के बगीचे लगे हुए हैं और ये सड़क के किनारों पे पत्थर की दीवार से ये फेंसिंग की हुई है बगीचों की। पिछले साल जब मैं स्पीति आया था वो अगस्त का महीना था, अभी जून है। तो स्पीति अगर आप ऐसे 2-3 महीने के गैप के बाद आते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिलता है। और रास्ते तो यहाँ के बाकमाल है ही, वो आपको हैरान भी करते हैं और साथ ही साथ एक्साइट भी करते हैं। इतना कमाल का यहाँ का जो नज़ारा होता है। बाइक पे ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्पीति में और मैं इस पूरे सफ़र को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखो हर थोड़ी दूर बाद आके मुंह से निकलता है वाह क्या नज़ारा है। यहाँ पे पहुँच गए हम सुमदो में। यह कोई गांव तो नहीं दिख रहा मुझे, आईटीबीपी की एक कैंप है यहाँ पे। और यहाँ से एक रास्ता जाता है ऊपर कोरिक, जो कि बिल्कुल तिब्बत और भारत के बॉर्डर पे है। वो शायद ये सीधे वाला जाएगा, काजा के लिए नीचे वाला ही है जो पतला रास्ता है, ये जाएगा ताबो और काजा। सड़क का काम मेरे को लगता है सुमदो तक ही हुआ है, उसके बाद तो ये पतली और कच्ची सड़क शुरू हो गई है। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, ये एक गांव का, और जहाँ बताते हैं कि एक 600 साल पुरानी एक मम्मी है, एक बॉडी जिसका प्रिजर्व करके रखा गया है। तो उसी तरफ चलते हैं। 9 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से जो बोर्ड है।
ये रास्ता तो और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है मेरे को, टूटा फूटा सा है। पर चलो, बाइक का भी ये फ़ायदा है थोड़ा कि इस तरीके के थोड़े दूर दराज के कुछ एरिया है तो वो भी देख सकते हैं। गांव तो बड़ा सुंदर लग रहा है यार। ये थोड़ी वैली भी ऐसे खुली खुली दिख रही है ना, जैसा रास्ता था उससे लगा नहीं था कि इतना ओपन स्पेस भी आएगा। ये नीचे वैली में ग्यू विलेज, बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा गांव है। और ये ऊपर की तरफ इस गांव के लोगों के खेत हैं आई थिंक, और इस तरफ थोड़ा ऊपर जाके तिब्बत का एरिया शुरू हो जाता है। ये है एक बौद्ध भिक्षुक की मम्मी। बताते हैं कि सन 1430 में ये तपस्या करने बैठे थे और तब से उनकी ये बॉडी जो है इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। सन 1975 में भूकंप के बाद इंडियन आर्मी ने इसको खोजा था। कितनी कमाल की बात है यार ना, 600 साल हो गए और वो बॉडी जैसी की तैसी मतलब प्रिजर्व करके रखी गई है, वो भी बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के। हिमालय के पर्वतों में न जाने ऐसे कितने ही कमाल के रहस्य जो हैं छुपे हुए पड़े हैं। बहुत देर तक ऐसे सूखे वीरान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चलते रहने के बाद जब कोई ऐसा छोटा मोटा गांव आता है ना, वो भी अपने आप में एक सरप्राइज़ लगता है कि वाह, यहाँ आके किसी ने गांव कैसे बसाया होगा, और वो भी आज नहीं सदियों पहले। ऐसी जगह पे आने के बाद में पता चलता है कि स्पीति जैसे इलाके में नेचुरल जो ब्यूटी है उसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए, समझने। ओहो, रास्ता तो बहुत ही ज़बरदस्त है, सामने का नज़ारा भी। पर मेरे राइट साइड में ये जो दीवार बनाई गई है इसकी वजह है कि ऊपर ना रेत और बजरी जैसा मलबा है। ये मलबा क्या, पूरा पहाड़ जैसा है। और इस वाली जगह पे ना ऊपर से दिन भर छोटे मोटे कंकर पत्थर बजरी जो है वो नीचे गिरती रहती है। यहाँ बगीचों से मेरा अंदाज़ा लग रहा है कोई ना कोई गांव है आगे, क्योंकि हरियाली यहाँ ऐसे नहीं दिखाई देती स्पीति में। गांव से निकलते ही फिर एकदम वैसा ही नज़ारा शुरू हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि पीछे कोई गांव आया था, ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ही छोटा मोटा कोई सपना जैसा होगा। यहाँ एक गेट आया है, वेलकम टू ताबो। काजा से पहले एक बड़ा खूबसूरत गांव आता है ताबो। ताबो स्पीति वैली के बड़े और मेन गांव में से एक है। और ताबो में हम आ गए हैं राजेश भाई के होटल द ट्रोजन पर। आज का ठिकाना यही अपना।
शाम के 6 बजे हैं। आज का वैसे सफ़र लंबा ही रहा काफ़ी। अभी मैं पहुंचा हूं ताबो में। यहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं बिलासपुर के, रमेश भाई। तो उनका होटल है द ट्रोजन करके। तो आज का जो स्टे है वो वहीं पे है। ये दिखाते हैं आपको ट्रोजन की लोकेशन। ये रिकोंगपियो साइड से आता है जो रोड, मेन रोड के ऊपर ही है। ट्रोजन आई लव स्पीति भी लिखा हुआ है। और ये रोड सीधा आगे काजा को जाता है। तो रमेश भाई को फ़ोन किया मैंने, वो गए हुए हैं रिकोंगपियो। आप कभी आओ इस तरफ तो ताबो में इससे बेटर जगह नहीं मिलेगी। कमाल का बनाया है भाई ने। यहाँ पे है डाइनिंग हॉल और वो उस तरफ अंदर कॉमन एरिया है। पहले अपना देखते हैं। ये वाला ठीक, थैंक यू वेरी मच। ये देखो आप, कमाल की लोकेशन है। इधर अपनी बालकनी भी है। बालकनी से क्या है, वाह जी वाह।